जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज भी हम किसी दिए गए रेखाखंड को किसी दिए गए अनुपात में विभाजित करना सीखेंगे। इस प्रक्रिया पर आधारित हमारा आज का उदाहरण इस प्रकार है। एक 11 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचकर उसे 4:3 के अनुपात में विभाजित कीजिए। इस रचना को चरणवार अर्थात स्टेप वाइज निम्नवत पूर्ण किया जा सकता है। सर्वप्रथम 11 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड AB खींचा। हम इस प्रकार से स्केल की सहायता से 11 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच लेंगे। तो इस प्रकार ये रेखाखंड खींच लिया हमने और इसका नाम हमने रख दिया AB। तो ये बिंदु हो गया A और ये हो गया बिंदु B। इसके पश्चात बिंदु A से रेखाखंड AB के साथ न्यूनकोण बनाती हुई किरण AX खींची। इस प्रकार हम A से आरंभ करते हुए कोई भी न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींच लेंगे और ये इस प्रकार हमने एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींच दी और इस किरण का नाम है AX। तो यहाँ पर हमने लिख दिया X। बिंदु A को केंद्र मानकर आरंभ करते हुए किरण AX पर समान त्रिज्या के 4 + 3 = 7। ये 4 और 3 हम जोड़े क्यों हमने, क्योंकि जो हमने अनुपात दिया गया है वह था 4:3, इसलिए हमें 7 चाप लगाने होंगे। तो 4 + 3 = 7 चाप इस प्रकार लगाए कि ये चाप AX को क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5, A6 व A7 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही। इस प्रकार हमें 7 समान त्रिज्या के चापों के द्वारा किरण AX को 7 बराबर भागों में विभाजित कर देना है। यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि जो पहला चाप लगाया जाएगा वह बिंदु A को केंद्र मानकर लगाया जाएगा। वह चाप AX किरण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वह बिंदु होगा A1। उसके बाद जो अगला चाप लगाया जाएगा वह A1 को केंद्र मानकर लगाया जाएगा। वह चाप किरण AX को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा वह बिंदु A2 होगा और उसके बाद अगला चाप इस A2 बिंदु को केंद्र मानकर लगाया जाएगा। इसी प्रकार से क्रमिक रूप से चाप लगाए जाएंगे। तो आइए आप देखते हैं कि ये क्रमिक चाप किस प्रकार लगाए जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले तो हम प्रकार में एक उचित प्रकार की सहायता से एक उचित त्रिज्या लेकर हम पहला चाप लगा लेते हैं A बिंदु को केंद्र मानकर। ये हमारा पहला चाप हो गया जो कि A बिंदु को केंद्र मानकर लगाया गया है। अब इस चाप ने जहां पर प्रतिच्छेदित किया हमारी किरण AX को वह बिंदु हो गया A1। अब जो अगला चाप हम लगाएंगे वह इस A1 बिंदु को केंद्र मानकर लगाएंगे। तो अब उसके लिए फिर से प्रकार की नोक को त्रिज्या को नहीं बदलना है क्योंकि सभी चापों की त्रिज्या समान रखनी है। तो अब A1 बिंदु पर हमने प्रकार की नोक को टिकाया और उसके बाद एक और चाप लगाया। इस चाप ने भी हमारी किरण AX को प्रतिच्छेदित किया और जहां पर प्रतिच्छेदित किया यह बिंदु हो गया A2। इसी प्रकार अगला चाप लगाने के लिए हम इस A2 बिंदु को केंद्र मानेंगे और हमने इस प्रकार से एक ही चाप लगा लिया। इस चाप ने जहां पर प्रतिच्छेदित किया किरण AX को यह बिंदु हो गया A3। इसी प्रकार अगला चाप लगाने के लिए हम इस A3 बिंदु को केंद्र मानेंगे और इस प्रकार हमने जो चाप लगाया ये चाप किरण AX को जहां पर प्रतिच्छेदित करेगा वह बिंदु हो गया A4। इस प्रकार अब A4 को केंद्र मानकर अगला चाप लगाएंगे। इस चाप ने जहां पर प्रतिच्छेदित करा किरण AX को वह बिंदु हो गया A5। अब A5 को केंद्र मानकर अगला चाप लगाया जाएगा। यह जहां पर प्रतिच्छेदित करेगा किरण AX को वह बिंदु हो जाएगा A6 और इसी प्रकार से A6 को केंद्र मानकर हम अपना अंतिम चाप लगाएंगे, 7वां चाप, और वो चाप जहां पर प्रतिच्छेदित करेगा किरण AX को वह बिंदु होगा A7। इस प्रकार आपने देखा कि हमने किरण AX पर 7 बराबर लंबाई के भाग प्राप्त कर लिए। अब हम रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। बिंदु A7 को B से मिलाकर रेखाखंड A7B खींचा। इसके लिए हम स्केल की सहायता लेंगे और ये था हमारा बिंदु A7 था, ये था हमारा बिंदु B और हम स्केल की सहायता से इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। सावधानी पूर्वक हमने इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए रेखाखंड A7B प्राप्त कर लिया। इसके पश्चात अब रचना के अगले चरण की ओर चलते हैं। बिंदु A4 से A7B के समांतर रेखा खींची या रेखाखंड AA4 को आधार के रूप में लेकर A4 को शीर्ष मानते हुए कोण AA7B के बराबर माप का एक कोण बनाया। यहां यह प्रश्न खड़ा होता है कि ये जो हमने A7B के समांतर रेखा खींची या AA7B के बराबर माप का कोण बनाया, यह सब हमने बिंदु A4 से ही क्यों किया।
क्योंकि हमें दिया गया जो अनुपात है वह है 4:3, इसलिए हमने चौथा बिंदु A4 लिया। अगर यह अनुपात 5:7 होता तब हम पांचवा बिंदु लेते, या इसी प्रकार कोई भी अगर अनुपात हमको दिया गया है तो उस अनुपात में जो पहली संख्या होगी उसके आधार पर वह बिंदु निर्धारित होता है जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी होती है। अब चूंकि इस प्रश्न में जो वांछित अनुपात है वह है 4:3, अतः हमने चौथा बिंदु A4 लिया। अगर इसी प्रश्न में वांछित अनुपात 5:2 होता तब हम A4 से नहीं बल्कि A5 से A7B के समांतर रेखा खींचते। अब हमें A4 से A7B के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो उसके लिए हम सर्वप्रथम तो प्रकार में एक और दूरी फिट कर लेंगे, थोड़ा इसे बढ़ा लेंगे हम, क्योंकि हमने जितनी चापी दूरी ली थी पिछली बार इतनी ली थी और उसे थोड़ा सा हमने बढ़ा लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A7 से एक ऐसे चाप लगाएंगे कि यह चाप, ये जो कोण बन रहा था A7B, इसकी दोनों भुजाओं को स्पर्श करे। ठीक है, जितनी त्रिज्या का हमने यहाँ पे चाप लिया था, कोई भी त्रिज्या ले सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार, उतनी ही त्रिज्या का एक चाप जो ये चौथा बिंदु है जहां से हमें समांतर रेखा खींचनी है, उस बिंदु से भी हम उतनी ही त्रिज्या का एक चाप लगाएंगे। तो इस प्रकार देखा हमने कि जितना चाप हमने ये A7 को, जितनी त्रिज्या का चाप हमने A7 को केंद्र मानकर लगाया था, इस प्रकार से उतनी त्रिज्या का चाप हम यहाँ पर A4 को केंद्र मानकर लगा लेंगे। अब इसके पश्चात जो यह देख रहे हैं आप कि ये जो AA7 और BA7 है, ये दो भुजाएं जो हैं इस कोण की, इन दोनों भुजाओं को यह चाप स्पर्श कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार या डिवाइडर की मदद से हम इस चापीय दूरी को अपने प्रकार में फिट कर लेंगे, यानी कि पेंसिल या पेन जिससे भी आप बना रहे हैं, एक बिंदु को इस बिंदु पर रखेंगे जहां पर ये भुजा स्पर्श हो रही है इस चाप से, और जो दूसरी भुजा कोण की ये इस बिंदु पर स्पर्श हो रही है। तो दोनों नोक, जो एक प्रकार की नोक और एक जो पेन पेंसिल जो भी है उसकी नोक, दोनों को इस पर हम इस प्रकार से फिट कर लेंगे। तो ये देखते हैं, मैंने ये इसको इस प्रकार से, ये जो चापीय दूरी है इसको फिट कर लिया इस पर। ठीक हो गया। अब इतनी ही दूरी का चाप देखेंगे हम, यहाँ जो हमने A4 से चाप लगाया था, यह भी हमारे जो भुजा AA7 है, ये जो रेखाखंड कहें AA7, इसको जहाँ पर स्पर्श कर रहा है, देखिए यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, यहाँ पर हम प्रकार की नोक को टिकाकर एक उतनी ही त्रिज्या का चाप, जो कि ये इस चापी दूरी के बराबर था, उतनी ही त्रिज्या का एक चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ये दोनों चाप देखिए प्रतिच्छेद कर रहे हैं आपस में। ये जो बिंदु है, इस बिंदु से इस प्रतिच्छेदन बिंदु की चापीय दूरी उतनी ही है जो कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की चापीय दूरी है। तो यदि हम A4 को इस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचें, तो ये जो कोण बनेगा, ये वाला कोण, यह कोण AA7B के ठीक बराबर होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि A4 से हम इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो वह निश्चित रूप से A7B के समांतर होगी। तो स्केल की सहायता से सावधानी पूर्वक इस बिंदु A4 को इस प्रतिच्छेदन बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा हम खींच लेंगे। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक ये कार्य करना है। हमने इस प्रकार से मिलाया जिससे एक हमें रेखाखंड प्राप्त हो गया A4 और इस प्रतिच्छेदन बिंदु को मिलाता हुआ। यह जो रेखा है, जो रेखाखंड है, यह AB को माना बिंदु C पर प्रतिच्छेदित करता है। यह रेखा AB को C बिंदु पर काटती है, जो कि वह अभीष्ट बिंदु है जो रेखाखंड AB को 4:3 के अनुपात में बांट रहा है, अर्थात विभाजित कर रहा है। इस प्रकार यह जो C बिंदु है, यही वह अभीष्ट बिंदु है जो कि रेखाखंड AB को 4:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि किसी दिए गए रेखाखंड को किसी दिए गए अनुपात में किस प्रकार विभाजित किया जा सकता है।